जो कि 25 जून से लागू होने वाला है। दरअसल ये पार्किंग कम एक्सेस कंट्रोल लागू होने जा रहा है। अगर पिक एंड ड्रॉप पॉइंट पर रेलवे स्टेशन में आप 8 मिनट से ज़्यादा समय तक अपना वाहन खड़ा रखते हैं तो आपसे 50 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। इसी तरह से अगर 15 से 20 मिनट तक आप अपना वाहन खड़ा रखेंगे तो 200 रुपये शुल्क लिया जाएगा, और 20 मिनट से भी ज़्यादा का समय हो जाता है तो 500 रुपये शुल्क आपको इसके लिए अदा करना होगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल पाएगी। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि समय से वो अपना वाहन वहाँ खड़ा नहीं कर पाते हैं क्योंकि पहला वाहन समय से हटता नहीं है। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए और रेलवे में और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके, इसके लिए भी ये निर्णय यहाँ पर लिया गया है। हालांकि आम लोगों की ओर से इस पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि 8 मिनट के भीतर उनका काम पूरा नहीं हो पाएगा। भारी भरकम बैग से लदे जो लोग वहां पर पहुंचेंगे वो कैसे इतनी जल्दी उतारेंगे बैग या कैसे चढ़ाएंगे गाड़ी में, ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। तो इस अवधि को बढ़ाया जाए। हालांकि अभी अजमेरी गेट को लेकर ये निर्णय हुआ है, और अजमेरी गेट और रेलवे स्टेशन के साथ साथ पहले ही आनंद विहार में इस तरह की व्यवस्था लागू कर दी गई है, जहां पर 8 मिनट के बाद शुल्क अदा गाड़ियों को करना पड़ता है। लेकिन इस व्यवस्था में एक और बदलाव ये ज़रूर हुआ है कि पहले कमर्शियल वाहनों से ही शुल्क लिया जाता था और 8 मिनट तक की छूट निजी वाहनों को दी जाती थी, लेकिन अब कमर्शियल और निजी वाहन दोनों को 8 मिनट तक की छूट दी जाएगी। इस व्यवस्था में बदलाव को देखते हुए आम लोगों ने सवाल ज़रूर उठाए हैं, लेकिन रेलवे ने तर्क ये दिया है कि ज़रूरी है ट्रैफिक जैसी समस्या से छुटकारा पाया जा सके और आना जाना सही समय पर सुनिश्चित लोगों का हो सके। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर पिक एंड ड्रॉप क्षेत्र में 25 जून से पार्किंग कम एक्सेस कंट्रोल लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत यात्रियों को लेकर आने वाले वाहनों को पिक एंड ड्रॉप क्षेत्र में मात्र 8 मिनट ही रुकने दिया जाएगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहले यह व्यवस्था लागू थी, लेकिन टेंडर समाप्त होने के बाद व्यवस्था बंद हो गई थी। अब यह व्यवस्था फिर से शुरू की गई है। अधिकारियों का मानना है कि यह नई प्रणाली ट्रैफिक को सुचारू बनाएगी, साथ ही ड्रॉप लेने में गैर जरूरी रुकावटों को कम करेगी। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग जो रोजाना रेलवे से अपना सफर तय करते हैं, उनका यह मानना है कि यह घाटे का सौदा ऐसे व्यक्तियों के लिए रहने वाला है। यह व्यवस्था छोटे बैग वाले या बिना सामान वाले यात्रियों के लिए तो सही हो सकती है, लेकिन भारी सामान या बुजुर्ग यात्रियों के साथ आए लोग 8 मिनट के भीतर स्टेशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसे में उनसे 500 और 200 रुपए लिए जाएंगे। एक कार में कई यात्री होते हैं, यात्री कार से उतरेंगे और फिर अपना सामान भी निकालेंगे। ऐसे में 8 मिनट के भीतर यह संभव नहीं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ये प्रणाली ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाएगी, ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटारा हो पाएगा और इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर भी व्यवस्था दुरुस्त बन पाएगी। लेकिन आपको इस फैसले पर क्या कुछ कहना है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। कैमरा पर्सन अनुभव के साथ मैं दीक्षा शर्मा। धन्यवाद।